वार्ड महासंघ के प्रत्याशी है, आज चुनाव की घोषणा हो चुकी है, क्या लगता है, क्या कहेंगे? मैं सौभाग्यशाली हूँ कि जनता रूपी भगवान के सुबह सुबह दर्शन करने वाले वार्ड सदस्य के बक्सर और भोजपुर वार्ड सदस्य महासंघ ने मुझे अपना प्रत्याशी घोषित किया है एमएलसी उपचुनाव में। मैं स्वयं को सौभाग्यशाली समझता हूँ और सर्वप्रथम वार्ड महासंघ ने जो प्रस्ताव दिया, मैंने उस प्रस्ताव को स्वीकार किया, जिसके तहत महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि पूज्य गुरुदेव भगवान जी और स्वामी जी की धरती बक्सर और बाबू कुंवर सिंह की धरती जगदीशपुर से वार्ड महासंघ ने जो शंखनाद किया, मैं वार्ड महासंघ के प्रत्याशी के रूप में 25 प्रखंडों में अभी तक मैंने बैठक का दौर जारी रखा है और मैं वहां जा कर के वार्ड सदस्यों से रूबरू होता हूं, उनकी समस्याओं को सुनता हूं और मैं जिस दल का सिपाही हूं, माननीय नीतीश कुमार जी तक मैंने वार्ड सदस्य की बात को पहुंचाया भी है। मैंने नीचे से शुरू किया है, वार्ड सदस्य, पुनः पंचायत समिति सदस्य, फिर मुखिया जी, सभी जनप्रतिनिधि के दरवाजे, जिला परिषद, मेयर, डिप्टी मेयर, सबके यहाँ मैं जाऊँगा और मैं कहूँगा कि त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि का दर्द मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। सदन में जो भी लोग रहे, जितने भी एमएलसी हैं, जिस एमएलसी ने भी आवाज़ उठाया वार्ड सदस्य के लिए, उसके लिए मैं आभारी हूँ। लेकिन 10 साल के कार्यकाल में भोजपुर बक्सर से क्या आवाज़ उठी, क्या बात हुआ, सब जगह लोग अपनी व्यथा पीड़ा बता रहे थे। माननीय नेता नीतीश कुमार जी तक अगर बात जाती है, नीतीश कुमार जी के यहाँ कानों में बात की तो उन्होंने वार्ड सदस्य का मानदेय 1000 किया, 1100 किया। मैंने मुख्यमंत्री जी को लिखित पैड पे आग्रह भी किया है, दिया भी है। पंचायती राज मंत्री हैं पूज्य गुरुदेव आदरणीय ललन बाबू, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन बाबू, जिन्हें भी मैंने लिख के दिया कि वार्ड सदस्य के लिए एक अतिरिक्त फंड हो, वार्ड सदस्य का मानदेय हो, वार्ड सदस्य का पेंशन हो, वार्ड सदस्य का मान सम्मान हो, मुखिया जी का मान सम्मान हो, समिति का सम्मान हो, यानी कि त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि का जो दर्द है, वो दर्द का निवारण सरकार करे। तो मैं 16 से 23 तक नामांकन की तिथि है। पार्टी का आशीर्वाद मिला है और लेने भी जा रहा हूँ। पार्टी आलाकमान और पार्टी के नेता से मैं मिलकर अपनी बात कहूँगा कि मुझसे बेहतर प्रत्याशी कोई नहीं हो सकता। बाकी पार्टी का देखा जाए तो अब जनरल सेक्रेटरी भी है, क्या जेडीयू से जो बड़ी नेता है उनसे बात हुई है? देखिए, जनता दल यू एक संवैधानिक संगठन है और इसके नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी अपनी कोर कमेटी बिठा करके, और मेरा मानना है कि सरकार के पास सीआईडी सीबीआई जैसी संस्था है, उनके लोग हैं। नीतीश कुमार जी निचले स्तर से लेकर ऊपर तक उनको जानकारी रहती है। तो मुझे पक्का यकीन है कि उनको यह खबर होगी कि निचले स्तर पर मनोज उपाध्याय 31 वर्षों से जनता और जनप्रतिनिधियों का सेवा करता है। तो नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद मुझे अवश्य मिलेगा और मैं सब कुछ अच्छा रहा तो 23 तारीख को मैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में आशीर्वाद मिलने के बाद मैं अपना नामांकन करूंगा। बहुत सारे देखा जाए तो दावेदारी पेश कर रहे हैं और दलीय चुनाव लड़ने की दावेदारी पेश कर रहे हैं। देखिए, ये लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, इसमें सबको अपनी दावेदारी करने का अधिकार है। लेकिन मेरा दायित्व तो क्या रहा है, और मैं संगठन के प्रति जिला से भी चाहे सक्रिय सदस्य बनाने की बात हो या पूरे जिले के कार्यकर्ताओं को दुख दर्द की बात हो, मैं कभी पीछे नहीं रहता हूं। तो मुझे पक्का यकीन है, यकीन नहीं पूर्ण विश्वास है कि भगवान विश्वकर्मा रूपी नीतीश कुमार जी, जिन्होंने इस बिहार को गढ़ा है, ये बिहार क्या था, और मैं उम्मीद है कि सदन में अगर जाऊंगा और जनप्रतिनिधियों का एमएलसी बनूंगा तो जनप्रतिनिधियों के हक हुकूक की लड़ाई जितने ज़ोरदार तरीके से मैं उठाऊंगा और नेता से मैं मिलूंगा, और मुझे पक्का यकीन है कि नेता तक कोई इस बात को पहुंचाने वाला नहीं है। माननीय नेता नीतीश कुमार जी तक, आदरणीय ललन बाबू तक अगर यह बात जाए कि जनप्रतिनिधियों की समस्या, तो तुरंत निदान होता है। अगर पार्टी की बात करें, अगर यहाँ की भोजपुर और बक्सर की वार्ड महासंघ ने तो आपको एमएलसी मान चुकी है जी, तो क्या उनके जो विश्वास है उस पर आप खड़े उतरेंगे? मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ, मैंने तो पहले ही कहा, मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि 5340 वोट माननीय वार्ड सदस्यगण का है। 362 मुखिया जी हैं, 567 बीडीसी हैं, 51 जिला पार्षद महोदय हैं, सारा आंकड़ा है। तो सब में वार्ड महासंघ ने मुझे पहले चुना। तो मैं पहले भी कह रहा हूँ कि न्याय की तराजू में
जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। वार्ड सदस्य ने मुझे इस लायक समझा, मैं सौभाग्यशाली। बार बार कहूँगा कि मैं गर्वान्वित महसूस करता हूँ कि मैं भोजपुर बक्सर सह वार्ड सदस्य का महासंघ का मैं प्रत्याशी हूँ, और जिस उम्मीद से उन्होंने मुझे प्रत्याशी बनाया है मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूँगा। और मैं तो हर बार कहता हूँ, सबसे कहता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा दूर नहीं, पीरो का रहने वाला हूँ। 91 का मेरा राजनीति का तजुर्बा है। 91 से मैं राजनीति को समाज सेवा के रूप में करता हूँ। आप लोग भी पत्रकार बंधु में बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं। मुझ पर अगर मुकदमा भी था, जो कि सब अब ख़त्म हो चुके हैं, किसानों के खाद के लिए, रोड के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, आरा सासाराम बड़ी रेल लाइन के लिए, मैं उसकी लड़ाई लड़ा हूँ। धनबल और बाहुबल इस चुनाव में काम नहीं आएगा। इस चुनाव में इस बार वार्ड सदस्य और त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि, चाहे माननीय मुखियागण हो, चाहे बीडीसी हो, या मेयर हो, या डिप्टी मेयर हो, सब ने कहा है कि जब सब कोई अपना देख रहा है तो मैं भी अपना देख रहा हूँ, हम लोग भी अपना देख रहे हैं। और त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि का आवाज़ तभी बुलंद होगा। त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि का कितना कष्ट है, कितनी व्यथा है, कितनी पीड़ा है, जब से मैं बना हूँ तो मैं देख रहा हूँ। तो निश्चिंत रहें, वार्ड महासंघ मेरे लिए भगवान है, और मैं सबसे पहले उसने मेरा प्रत्याशी मुझे घोषित किया, मैं उसके लिए एक एक वार्ड सदस्य का आभारी हूँ। तो एमएलसी के लिए धनबल और बाहुबल लगे हुए क्या? धनबल बाहुबल की चर्चा होती है, लगे होंगे लोग। मैं तो वार्ड सदस्य का एक साधारण प्रत्याशी हूँ। तो जब अभी आप बात कर रहे हैं कि वो मतलब सब कुछ ठीक रहा, तो 23 तारीख को हम एनडीए के प्रत्याशी के रूप में भोजपुर और बक्सर के एमएलसी के रूप में जी नामांकन करेंगे जी। क्या कभी बात हुई है पार्टी में बैठ करके कि हाँ आपको उम्मीदवार बनाया अब देखिए, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, पार्टी का, ये तो मैंने नहीं कहा कि मुझे पार्टी ने सिंबल दे दिया, ये कहना अतिशयोक्ति और झूठ होगा। पार्टी मेरा, मैंने कहा कि संवैधानिक तरीके से पार्टी मेरा प्रत्याशी का चयन करती है। मेरे यहाँ ऐसे प्रत्याशी को, जो पत्रकार साहब ने कहा धनबल बाहुबल, तो मेरे यहाँ ऐसे प्रत्याशियों को दरकिनार करके जो जनप्रतिनिधियों का बात करे, जो जनता का हक रखे, वैसे लोगों को ही मेरी पार्टी उम्मीदवार बनाएगी। मुझे पूरा यकीन है। और मैं स्वयं को, या आप लोग सर्वे करा लें या पार्टी सर्वे करा लें, मैं उसके लिए उपयुक्त हूँ या नहीं। तो आप निश्चिंत रहें, एनडीए गठबंधन में स्वस्थ और स्वच्छ और पारदर्शी तरीके से प्रत्याशी का चयन होगा। जैसे आरओ का जल छान के किया जाता है, आरओ प्यूरिफाइड वाटर निकालती है, तो जनता दल यू राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता जो शीर्ष पे बैठे हैं, चाहे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हों, अमित शाह जी हों, या उनका बिहार नेतृत्व हो, या हमारे दल के भगवान विश्वकर्मा माननीय नीतीश कुमार जी हों, तो वे लोग छानबीन करके ही प्रत्याशी बनाएंगे। और मुझे पक्का उम्मीद है कि एनडीए प्रत्याशी के तौर पर मुझे मैदान में उतारा जाए।